सौरभ द्विवेदी जी की एक्टिंग से तो अब तक तुम लोग वाकिफ हो ही गए होंगे। कुछ लोग सवालों के परे होते हैं। एंड मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी बेइज्जती नहीं करूंगा, मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अगर तुम सौरभ द्विवेदी जी की जगह पे होते एंड तुम लोगों के पास ऑफर आता, बिकॉज तुम लोगों ने पास्ट में से कर्म कर रखे हैं, तुम्हारी पॉपुलैरिटी है, तुम्हारा फेस की वैल्यू है, एंड तुम लोगों को नेटफ्लिक्स वाले एक मैसेज करते कि भाई अगर तुम लोग मूवी के अंदर काम करना चाहते हो तो कृपया हमें संपर्क करें, तो क्या तुम लोग उस ऑफर को डिनाई करते? मैं कह रहा हूँ मेजॉरिटी जनता कहती कि भाई फिल्मों में काम करने का मौका मिल रहा है तो भाई मैं जरूर हामी भरता। सो मेरे को एक मासूमियत नजर आती कि भाई बेचारे की क्या गलती, भाई उसने ऑफर को हाँ करा, उसको एक्टिंग उस हिसाब से नहीं थी, उसकी पॉपुलैरिटी मिली बस, एंड उस तरीके की पॉपुलैरिटी नहीं मिली जिस तरीके वो चाहता था, बट चीजें बैकएंड में बहुत ज्यादा बिगड़ी, लेकिन उसके पास एक ऑफर है, उसको उसने डिनाई नहीं करा, एंड मोस्टली जनता इसको डिनाई नहीं करती। सो हम लोग इतना ट्रोल क्यों कर रहे हैं? एंड अभी इस बात पे और भी ज्यादा गौर फरमाएंगे कि भाई क्या चीजें उनकी बैकएंड में चली थी। फर्स्ट ऑल बात लेकर चलते कर्तव्य मूवी के ओवरऑल विलेन की, एंड उसकी अच्छाइयों की, उसकी खूबियों की, एंड उसके डायलॉग डिलीवरी की, उसके एक्सप्रेशन की, मतलब सब चीजों की। ये मत पीना, कुत्तों को हजम नहीं होता। उस कुत्ते को देखना, एक दिन इतना मारूंगा उसकी बत्तीस ही तोड़ दूंगा। अरे कितना घमंडी है साला, ऐसे चलते से भाग कर आ जा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को इंटरनेट पे जितनी भी ज्यादा रील्स मिली, सबसे ज्यादा बेस्ट रील मुझे यही लगी। ये मजदूर का हाथ है मित्र का किया, न्याय नहीं मिला है मित्र महोदय, केवल मेरी है तारीख, तारीख पे तारीख। भाई इस बंदे ने क्या एक्टिंग करी है, लिटरली सौरभ द्विवेदी जी ने उतना ज्यादा एफर्ट नहीं करा होगा इनकी एक्टिंग करने में, लेकिन इस बंदे ने उनकी एक्टिंग कॉपी करने में। एंड इसको देखने के बाद मुझे ये लगता है ना, जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले नेपो किड्स पर वीडियो बनाई थी कि भाई उनकी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा बेकार है। कंपैरिजन वाइज मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई हाँ, मुझे अब अर्जुन कपूर की एक्टिंग बहुत ज्यादा बेटर लग रही है। जो चने खाते हैं ना वो बादाम के पाद नहीं मारते। एंड तुम लोग सोचो ना कहीं बैकएंड में कहीं ना कहीं गड़बड़े स्क्रिप्ट वगैरह में होगी, इस वजह से वो एक्टिंग निकल के नहीं आ पा रही। मैंने ओवरऑल मूवी देखी, मैंने देखा ना सबकी एक्टिंग एकदम ब्रिलियंट लग रही है, सबकी एक्टिंग एकदम ब्रिलियंट लग रही है। एंड सौरभ द्विवेदी के जो डायलॉग लिखे गए हैं ना, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। अगर उसी को कोई और एक्टर निभाता ना, वो बहुत अच्छी तरीके से पुल ऑफ कर सकता था उस एक्टिंग को, बट बंदा नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास पास्ट में वो सब एक्सपीरियंसेस थे ही नहीं कभी भी। एंड जो डायलॉग मैं सुन पा रहा हूँ, उसकी डायलॉग डिलीवरी बहुत ज्यादा बेकार है, वो बहुत ज्यादा मोनोटोनस लगता है, एंड ऐसा लगता है बस स्क्रिप्ट पढ़ के बंदा बोल रहा है विदाउट द इमोशन। एंड गड़बड़े वहीं पे आ जाती है कि भाई मैं किसी चीज को बोल रहा हूँ, मैं उसको अच्छी तरीके से बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं जब पास में वीडियो बनाया करता था ना, मैं उस हिसाब से लाइक झिझक होती थी, बोल नहीं पाता था, फंबल करता था बहुत ज्यादा, एंड अभी भी करता हूँ, लेकिन कंपैरिजन वाइज 1 साल पहले के वर्जन से मैंने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है थ्रू द प्रैक्टिसेस। एंड सौरभ द्विवेदी को वही टाइम नहीं मिल पाया कि भाई बंदा प्रैक्टिस तो करे बैकएंड में। बंदे को पता है वो कैमरे के साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर है, लेकिन बंदे को ये नहीं पता कि भाई कैमरे के सामने आके एक्टिंग उसे करनी है, उसे बड़बड़ नहीं करनी है मेरी तरह। लाइक मैं बात लेकर चलूँ एंटरटेनमेंट जॉनर की, वहां पर ज्यादा ये चीजें होती है ना कि मैं अपने स्केच कॉमेडीज बना रहा हूँ, मैं अपनी एक्टिंग रेंज को सुधार रहा हूँ थ्रू दैट एंटरटेनमेंट कैटेगरी। बट जो भी ये बैठ के बोलने वाली वीडियो या फिर खड़े होकर बोलने वाली वीडियो जिसमें सिर्फ बड़बड़ करनी रहती है, सिर्फ अपने बातों से इन्फ्लुएंस करना रहता है, वो चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है अगर उनको ऐसे रोज दे दिए जाए। एंड जो सौरभ द्विवेदी की एक्टिंग को ट्रोल कर रहा है ना इंटरनेट पे, वो कोई भी तुम लोग ऐसा नहीं समझो कि भाई कोई बड़ा एक्टर होगा जो उसको ट्रोल कर रहा है। ऐसे छोटे मोटे बंदे ना जिनकी एक्टिंग रेंज खुद बेकार है, एंड वो दूसरों को गालियां देने में ज्यादा मजा आता है, उनको दूसरों की बेइज्जती करने में ज्यादा मजा आता है जितना मुझे लगता है इंटरनेट पे। मैं ये नहीं कहूँ कि भाई एक्टिंग रेंज बेकार है तो उनको उस लेवल तक का क्रिटिसिज्म नहीं मिलना चाहिए। भाई क्रिटिसिज्म मिलेगा तभी बंदा इंप्रूव करेगा, बट इस लेवल तक का नहीं कि भाई वो एक्टिंग को ही छोड़ दे। अगर वो चाहता है एक्टिंग करना ही, अब मैं उनके साथ नहीं, मैं उनके फेवर में नहीं हूँ, मेरे को जो भी सिनेरियो लग रहा है मैं वो बात बता के लेके चल रहा हूँ। बात बस इतनी सी है कि मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया और बहुत मिस किया अपनी जर्नलिज्म को। एंड सौरभ द्विवेदी ने 2026 की शुरुआत में जर्नलिज्म को छोड़ दिया था बिकॉज उनको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने थे मे बी बैकएंड में, जो मैं हिस्ट्री नहीं जानता हूँ उनके बैकएंड में कि क्या क्या चीज़ें चली। एंड उनको डिफरेंट जगह पे होस्ट वगैरह भी बनाए गए थे, एंड उन्होंने राजपाल यादव को भी कुछ बोल दिया था, एंड उस वजह से भी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी। डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। नहीं मसला तो सुन लो एक बार। एंड अभी जब उनकी एक्टिंग बेकार निकल गई तो राजपाल यादव भी उसी कुर्सी पे बैठ के काइंड ऑफ हंसते हुए इमेज पब्लिश कर रहे हैं। एंड ये हमारे बीच में नहीं चलता कि भाई मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी तो मैं तेरे को ट्रोल नहीं करूंगा, ये उनके बीच में भी चलती है। एंड इंटरनेट का ड्रामा समझ में आता है कि भाई ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, इनका तो भला हो रहा है, इनको तो पॉपुलैरिटी मिल रही है, इनको तो फेम मिल रहा है, इनको तो कहीं ना कहीं से बैकएंड में चीजें हो रही है कि भाई हाँ इस बंदे को सिंपैथी मिल रही है, इस बंदे ने कुछ बेकार काम करा तो उस वजह से भी इसको पॉपुलैरिटी मिली है। लेकिन हमारा क्या, हम सिर्फ ट्विटर पे जाके ये सब चीजें ट्रेंड करवाने पे लगे हुए कि भाई ये चीजें आगे बढ़ रही है, इसको ना हम लोग को और ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। डेफिनेटली सपोर्ट करो, डेफिनेटली क्रिटिसाइज करो, बट एक लिमिट में ना। कीबोर्ड वॉरियर मत बनो ना। कीबोर्ड वॉरियर बनने के चक्कर में हम लोग भाई पता नहीं कितने कितने वर्ड्स का पैराग्राफ लिख देते हैं, प्रेम कथा लिख देते हैं कि भाई ये चीजें इस हिसाब से करी गई हैं। रेडिट पे जाके फॉरम्स पढ़ लो भाई, इसके अराउंड ऑफ इतने भतेरे पड़े हुए हैं भाई, तुम लोग को काम धंधा नहीं है। एंड इसमें मैं एक और बात ऐड ऑन करना चाहूँ, भाई मेरा काम है ये करना, कुछ लोग सवालों के परे होते हैं एंड कुछ लोगों का काम होता है करना, बट जिन लोगों का काम नहीं है मैं उनको बोल रहा हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी वालों आएगा मजा।
जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। एंड बैक एंड में मैं भी थोड़ा सा ट्रोल करना चाहता हूँ कि भाई जब सौरभ द्विवेदी ने अपनी एक्टिंग खुद देखी वेब सीरीज के अंदर, भाई मैं इतनी बेकार एक्टिंग कर रहा हूँ, इतनी बेकार एक्टिंग करूँ, क्यों ना मैं दोबारा जर्नलिज्म में चले जाऊँ। एंड उन्होंने अपना दोबारा से वही पाथ चुना। बात बस इतनी सी है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया और बहुत मिस किया अपनी जर्नलिज्म को। मैं इस बात को क्रिटिसाइज हेल्दी वे में करके तुम लोगों को बताता हूँ। भाई बंदा 12 साल से इस फील्ड के अंदर लगा हुआ है कि भाई जर्नलिज्म करनी है। एंड उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करने का टाइम आया बीच में, जो बहुत लोग यूट्यूबर्स वगैरह तुम लोगों ने देखे होंगे करते हुए कि भाई हाँ उनको ना फिल्मों में रोल मिल जाता है एंड उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन एट द एंड वो अपना वही काम को कंटिन्यू करते हैं जिसमें करने में उनको मजा आता है। इस बात में उनको ट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग कहोगे भाई फेवर में जाती जाती भाई फेवर में जानी चाहिए, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। एंड दोबारा से मैं वही बात लेके चलता हूँ, अगर तेरे को फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा तो नहीं करेगा, डेफिनेटली तो एक्सेप्ट करेगा, डेफिनेटली तेरे जेब में 4 पैसे और आएंगे अगर तेरे पास काम धंधा नहीं है उस टाइम पे एंड तू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है। हाँ डेफिनेटली तू उस काम को दोबारा से कंटिन्यू करेगा जिस काम को करने में तेरे को मजा आता है एट द एंड। एंड पता है गड़बड़े बारीकी वाली और क्या है, करते हुए मूवी के अंदर सब कुछ चीजें बहुत ज्यादा ब्रिलियंट करी गई है, जितना मुझे लगता है कि भाई हाँ ये मूवी OTT के लिए नहीं बनी थी, इसको थिएटर्स वगैरह में लॉन्च होना चाहिए था। एंड उस हिसाब से सबकी एक्टिंग रेंज बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नजर आती है, प्लॉट ओवरऑल बहुत ज्यादा बेटर नजर आता है, लेकिन जो विलन का रोल है अगर वो अच्छी तरीके से पुल अप नहीं करा गया, क्योंकि विलन एक भाई मेन नींव होती है कि भाई वो ना हीरो को अंदर से हिला के रख दे। एंड अगर वो हिला नहीं पा रहा, वो हम लोग को डरा नहीं पा रहा है, उसके साइड के गुंडे हम लोग को डरा पा रहे हैं लेकिन विलन नहीं है डरा पा रहा है हम लोग को, तो कहीं ना कहीं गुस्सा तो आएगा कि भाई मित्र वो अंदर से मजा नहीं आ रहा है। घी खाया करो, कमजोर ही ठीक हो, घी मत पीना, कुत्तों को हजम नहीं होता। भाई मजा तो आया। मैं ओवरऑल सौरभ द्विवेदी की वजह से ये पूरी ओवर मूवी देखी एंड नेटफ्लिक्स ने अपना ओवरऑल काम कर दिया। मैंने ये मूवी इसलिए ही देखी बिकॉज मेरे को सौरभ द्विवेदी की एक्टिंग देखनी थी एंड बैक एंड वो चीजें हुई। सौरभ द्विवेदी की मैंने एक्टिंग नहीं देखी, मेरे को उस हिसाब से बुरी भी नहीं लगी है कि भाई यहाँ बहुत ही ज्यादा कचरा है, क्योंकि मैंने बैक एंड में क्लिप्स वगैरह देख ली थी उनके पहले कि भाई उनकी एक्टिंग किस हिसाब से होने वाली। एंड जब उस मूवमेंट के साथ लैंड आउट हुई मुझे हंसी भी आई, मुझे एंटरटेनमेंट भी फील हुआ, मुझे गुस्सा नहीं आया कहीं भी। एंड जो एक मेन काम था कि भाई नेटफ्लिक्स का उसने पॉपुलर फेस को उठा के अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा ली, अपनी फिल्म का प्रमोशन कर दिया एंड चीज़ अच्छी कर दी। एंड आई थिंक मैंने तुम लोगों को सब चीज़ बता दी भाई एक्टिंग क्यों बेटर नहीं थी, क्योंकि भाई प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है एंड एक्टिंग में ऐसा टफेस्ट जॉब मानता हूँ भाई। तुम लोग अपने इमोशंस को कैरी आउट करके चलना है एंड उस हिसाब से तुम लोग को डायलॉग डिलीवरी करनी है, जो हर बार तुम लोग नहीं कर सकते हो। एंड तुम लोगों ने भी देखा होगा बहुत बार पॉपुलर फेसेस भी, पॉपुलर लोग भी उस एक्टिंग रेंज को पुल ऑफ नहीं कर पाते, गड़बड़े हैं स्क्रिप्ट चॉइसेस में जगह पे, लेकिन एट द एंड बहुत ज़्यादा बेकार थी एक्टिंग। एंड जर्नलिज्म में बंदा वापस आ चुका है, ट्रोल नहीं करना चाहिए था जिस हिसाब से। कुछ चीज़ें तुम लोग को भेजे में ज़रूर घुसी होंगी जो मैंने तुम लोग को बताने की कोशिश करी। सौरभ द्विवेदी की एक्टिंग तुम लोगों को कैसी लगी? क्या तुम लोगों ने पहले क्लिप देख ली थी उसके बाद जाके मूवी देखी है, या फिर पहले मूवी देखती उसके बाद जाके तुम लोग ट्रोलमेंट देख रहे हो कि भाई कितनी ज़्यादा वाहियात एक्टिंग करी है? बताना कमेंट्स करके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड अब की बार किसी और को पकड़ेंगे, उसको लपेटे मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।